आज जो चैप्टर में पढ़ाने जा रही हूँ बेटा, दैट इज फ्रॉम क्लास 7th चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी। नेम ऑफ द चैप्टर इज इनसाइड आवर अर्थ, यानी अर्थ के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में, किन किन चीज़ों से बना हुआ है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, हम जानते हैं कि द अर्थ इज़ आवर होमलैंड, इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट। अर्थ हमारा होमलैंड है और ये एक डायनेमिक प्लैनेट्स हैं और ये कंटिन्यूअसली जो है चेंजेस इसके अंदर भी और बाहर भी, यानी अर्थ सरफेस के अंदर भी चेंजेस हो रहा है और अर्थ सरफेस के ऊपर भी चेंजेस हो रहा है। अब आपको जो है एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि व्हाई द अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लैनेट। आपको आंसर पता है ना, क्योंकि यहाँ पे हमको एयर, वाटर जैसी बेसिक जो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी जीने के लिए आदमी को चाहिए, वो चीज़ें जो है यहाँ पे उपलब्ध हैं। और साथ में क्या, यहाँ बहुत ज़्यादा जो है हॉट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, इसलिए जो है लोग यहाँ पे रह सकते हैं। अब जो चैप्टर पे फोकस करते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ का इंटीरियर जो है वो कैसा है। अब हम ये देखेंगे बेटा इसमें कि 3 लेयर्स है हमारे पास में। स्क्रीन पे आपको 2 पिक्चरें दिखाई दे रही हैं। पिक्चरों में क्या दिया हुआ है कि ड्राइंग बनाया हुआ है बेटा इंटीरियर ऑफ द अर्थ का। तो हमारे अर्थ के 3 लेयर्स है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ 3 लेयर्स है। देयर आर 3 लेवल्स or layers. First layer is called crust, second is mantle and third is core. जो crust है that is thinnest, okay, the uppermost layer over the earth's surface is called the crust. It is the thinnest of all the layer. ये 3 जो बेटा जी बने हुए हैं ना, 3 जो बने हुए हैं हमारा लेयर जो है, उसमें जो सबसे जो पतली ऊपरी परत हो गया और सबसे पतला थिनेस्ट लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि कैसे जो है वो क्रस्ट जो है वो दिया हुआ है या बनाया गया है। ओके, अब जो सेकंड है दैट इज कॉल्ड मेंटल। मेंटल की चौड़ाई ज़्यादा है, लगभग 29,100 किलोमीटर्स जो है इसका चौड़ाई है, या मोटाई कहेंगे इसको, हम मोटाई कहेंगे। और मेंटल जो है वो, और जो थर्ड लेवल पर है वो दैट इज कॉल्ड कोर। ठीक है, कोर को भी 2 भाग में बांटा है, आउटर कोर एंड इनर कोर। अब हम फिर से जो है एक बार को पढ़ते हैं। अगर हम परसेंटेज के मामले में देखें तो क्रस्ट जो है टोटल अर्थ सरफेस का, अर्थ के जो है इंटीरियर पोर्शन का 1% जो है वो कवर करता है। मेंटल 84% एंड कोर जो है वो 15% है। अब आता है क्रस्ट के बारे में, जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। ये तीनों लेयर में सबसे पतला है, क्योंकि हमने देखा कि ये सिर्फ 1% कवर करता है। थिकनेस इसकी, इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स। यानी कि अगर हम बेटा इसका महाद्वीपीय मास देखेंगे, लैंड सरफेस में इसकी गहराई देखेंगे, तो अर्थ सरफेस से 35 किलोमीटर नीचे तक जो है इसकी मोटाई आती है क्रस्ट की। और जब हम ओशनिक फ्लोर्स में महासमुद्रीय स्तर जो है तल में देखेंगे तो 5 किलोमीटर तक जो है वो क्रस्ट के अंदर आता है। और ये किन चीज़ों से बना है, अगर हम इस पर फोकस करें तो द मेन मिनरल constituents of the continental mass are silica and alumina. That's why short form में इसको बोलते हैं सियाल। ठीक है, SI से सिलिका, AL से एल्यूमिना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कॉन्टिनेंटल मास जो है वो किस चीज़ से बना है, तो आपका आंसर होगा सियाल, SI प्लस AL, सिलिका प्लस एल्यूमिना। जो अब हम देखेंगे ओशनिक फ्लोर्स, जो ओशनिक फ्लोर्स जो है वो किन चीज़ों से बना है, तो वो बना हुआ है हमारा सिलिका एंड मैग्नीशियम से। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीमा, सीमा यानी SI से सिलिका एंड MA से मैग्नीशियम। अब क्रस्ट को समझने के बाद में हम लोग जो है मेंटल के बारे में जानते हैं। द मेंटल
क्रस्ट के नीचे का जो भाग है उसको हम मेंटल बोलते हैं। थिकनेस बेटा इसका कम से कम 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट है। ओके, इनके बारे में, और ये सबसे जो है चौड़ा भाग है, सबसे ज़्यादा जो है भाग कवर करने वाला जो लेयर ऑफ द अर्थ है, दैट इज द मेंटल। थर्ड लेयर, द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड कोर। इसका रेडियस है, रेडियस इज ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। और ये किन चीज़ों से बना है? इट इज मेडली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नीफे। नीफे यानी Ni से निकल एंड Fe से फेरस यानी कि आयरन। इसीलिए बेटा जी हमारा जो कोर जो है ना वो बहुत ही भारी माना जाता है, क्योंकि निकल एंड आयरन जैसे जो दो मेटल से जो बना हुआ है वो दोनों ही मेटल अपने आप में भारी होते हैं। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक बात और जान लीजिए, जैसे जैसे हम हर अर्थ सरफेस के नीचे जाते हैं बेटा टेम्परेचर राइज होता है और प्रेशर राइज होता है। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या हम इनर कोर में जा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं। हम इसलिए नहीं जा सकते हैं कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों जो है ना वो रेज होता है। और अब तक जो है हम लोग अर्थ के सेंटर तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि जो सबसे जो हमने गहरा गड्ढा किया है ना दैट इज़ 6000 किलोमीटर्स, ठीक है, डीप ऑन द ओशन फ्लोर। और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको जो है बहुत ज़्यादा गहरा जो है वो छेद करना पड़ेगा, दैट इज़ इम्पॉसिबल। अब सेकेंड टॉपिक बेटा जी है रॉक्स एंड मिनरल्स। तो रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में हमको जानना है। द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। अर्थ का क्रस्ट जो है तरह तरह के रॉक से बना हुआ है। क्रस्ट के बारे में बता रहा है जो कि सबसे ऊपरी और सबसे जो है वो थिनेस्ट पार्ट है, थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, ठीक है। एनी नेचुरल मास of mineral matters that makes up the earth crust is called as rock. Rock can be of different color, size and texture. Rock यानी कि चट्टान, ठीक है, वो कई कलर के हो सकते हैं बेटा, साइज के हो सकते हैं, उसका टेक्सचर मोटा महीन कुछ भी हो सकता है। तो आपको कैसे समझना है? कोई भी नेचुरल मास यानी कि रॉक को बेटा जी नेचर ही बनाती है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर्स, जो कई मिनरल से मिलकर बेटा जी रॉक्स का जो है फॉर्मेशन होता है, और उनसे जो है वो क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। टाइप्स ऑफ रॉक्स में हम देखिए हमारे पास जो चार्ट बना हुआ है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। और इग्नियस रॉक को भी हम दो भाग में बांटते हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव माने अंतर्भेदी, एक्सट्रूसिव माने बहिर्भेदी। तो इग्नियस रॉक को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। इग्नियस रॉक यानी कि हिंदी में आग्नेय, ठीक है, जो आग से बना हुआ है। तो आग से कैसे बना हुआ है बेटा? चूंकि ये व्हेन द मॉल्टेड मैग्मा कूल्स, अर्थ सरफेस के नीचे जो मैग्मा है जब वो प्रेशर से बाहर आता है, अर्थ सरफेस के ऊपर आता है, तो वो बन जाता है लावा, ठीक है। जब मॉल्टेड मैग्मा यानी पिघला हुआ मैग्मा जब धरती पर आता है, अर्थ सरफेस पे आता है, ठंडा होता है, इट बिकेम सॉलिड, दस रॉक्स आर फॉर्म्ड। Thus formed rocks are called igneous rocks. They are also called primary rocks, क्योंकि इन्हीं से टूट के बाकी जो है वो और भी दूसरे तरह की चट्टानें जो है बनती हैं। जैसे आपको बताएंगे मेटामॉर्फिक रॉक भी जो है इग्नियस रॉक से ही बनता है। There are 2 type of igneous rocks, intrusive rocks and extrusive rocks. Okay, intrusive एक्चुअली आंसर क्वेश्चन में, मतलब जो इस शब्द में ही अगर हम इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। इंट्रूसिव रॉक्स का मतलब होता है अंतर्भेदी, यानी अर्थ सरफेस के अंदर जब मॉल्टेड मैग्मा बेटा तेजी से सरफेस के ऊपर आने की कोशिश करता है लेकिन वो आ नहीं पाता, तो अर्थ सरफेस के अंदर भी बहुत सारे बेटा छेद हैं, छिद्र हैं, वेन्स हैं, ठीक है, लोड्स यानी बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो जब उसी में मॉल्टेड मैग्मा
चला जाता है, ठंडा होके जम जाता है। तो ऐसे जो है रॉक्स को हम इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रूसिव यानी बहिर्भेदी, यानी कि जो रॉक जो मॉल्टेड मैग्मा है वो अर्थ सरफेस के ऊपर आता है और जम जाता है, ठीक है। जमने के बाद में जल्दी से ठंडा होगा। इंट्रूसिव जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो मैग्मा जो लावा में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थ सरफेस के ऊपर आने पर उसको लावा बोलते हैं बेटा। तो वो कूल होके सॉलिड हो जाता है। Thus the rock forms in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks, ठीक है। दे हैव अ फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। अब इसके पीछे तर्क क्या दिया जाता है कि जब वो हवा के संपर्क में आता है तो जल्दी ठंडा होता है। जल्दी ठंडा होने के बाद में बेटा वो उसके अंदर जो है ना वो नॉडल्स जो होते हैं ना वो नहीं बन पाते हैं और फाइन जो है उसका ग्रेन्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इसका एग्जाम्पल है बेसॉल्ट रॉक्स। द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ द बेसॉल्ट रॉक्स। ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछता है तो ये आपका आंसर होगा बेसॉल्ट, ओके। अब इंट्रूसिव के बारे में भी बताया हुआ है कि समटाइम्स द मॉल्टेड मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड are called intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form large grains. Or granite is an example of such a rock. Grinding stones using to prepare paste, powder of spices and grains are made of granite. तो आपको इसमें intrusive igneous rock का एग्जाम्पल याद रखना है ग्रेनाइट। अब जो सेकेंड पार्ट है वो है सेकेंड टाइप ऑफ जो रॉक्स है दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्री, ठीक है। अवसादी, सेडिमेंट्री यानी जो सेडिमेंट से बना हुआ हो। और सेडिमेंट्स बेटा जी कहाँ हमको पाया जाता है? तो सेडिमेंट्स जो है ना वो रिवर्स के द्वारा जो बहा के लेके आया जाता है उन्हीं को उनके जमने से जो है उनके सॉलिड होने से हमको सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। अब इसका प्रोसेस बेटा पहले समझाया हुआ है कि रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। और सेडिमेंट्री कैसे रॉक्स बनता है? दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड्स, वाटर एक्सेट्रा। जो सेडिमेंट्स बनते हैं ना बेटा वो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं और डिपॉजिट होते हैं। These loose sediments are compressed. ये लूज सेडिमेंट्स जो है ना धीरे धीरे जमा होते हैं, हार्डन होते हैं यानी कि कड़े होते हैं और लेयर्स में फॉर्मेशन होता है। तो these types of rocks are called sedimentary rocks. For example sandstone आप जो है वो एग्जाम्पल हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स का। बिकॉज सैंडस्टोन, लाइमस्टोन्स आपको ये याद रखना है। सेडिमेंट्री रॉक्स इग्नियस रॉक से एक मामले में डिफरेंट है। वो डिफरेंस क्या है कि इग्नियस रॉक में हमको फॉसिल्स नहीं मिलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के और ना ही उसमें लेयर्स होता है, जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स होता है और फॉसिल्स भी हमको मिलते हैं। तो ये डिफरेंस है इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में। अब नेक्स्ट जो आता है बेटा वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। हाँ, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट प्रेशर एंड हीट। जमीन के नीचे जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं ना बेटा वो बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट के कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो वो मेटामॉर्फिक यानी कि हम इसको कहते हैं कायांतरित। देखो ना, कायांतरित जिसका काया ही बदल गया हो, जो अपना मेन फॉर्म चेंज कर देता है। जैसे इग्नियस अपना मेन फॉर्म चेंज कर दिया ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक्स भी अपना जो है मेन रूप चेंज कर देते हैं और वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो पिक्चर दिखाया गया है उसमें रेड फोर्ट है, दैट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। इट मीन्स क्या? सैंडस्टोन यानी कि वो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड द ताजमहल इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। एग्जाम्पल दिया हुआ है clay changes into slate and limestone changes into marble. तो
आज के लिए मैं इतना आपको समझा दिया है मैंने। अब मैं आगे आपको दूसरे जो है अपने वीडियो में रॉक साइकिल्स के बारे में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।